ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की खबरें लगातार आप तक पहुंचाई जा रही हैं। तरह तरह के जहां पर चुनाव कराए गए हैं पूरे हिंदुस्तान में, चारों तरफ से कभी ना कभी ईवीएम को लेकर के कोई ना कोई खबर आपके बीच आ ही जाती है। बिहार चुनाव में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां पर इस बार ईवीएम को लेकर जो एनडीए का विपक्ष है यानी महागठबंधन, उसके तरफ से नहीं बल्कि कभी एनडीए के सहयोगी दल के तौर पर रहे एलजेपी को अब यह डर सताने लगा है। एलजेपी के सुप्रीमो चिराग पासवान का यह बयान आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप सुनिए जरा, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी को लेकर के किस प्रकार से चिराग पासवान के पास जानकारी मिल रही है और चिराग पासवान ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस प्रकार से ईवीएम के साथ छेड़छाड़ होने की बातें कही है। सबके नाम उनको पता है। अभी 10 नवंबर को भी समय कितना रह गया, 10 नवंबर को सारी बातें समझ हो जाएंगी। और जिस तरीके से, एक बात और मैं बोलूं, जिस तरीके से प्रशासन भी हम लोग के साथ भेदभाव कर रहा है, ये बात भी मैं बताऊं। कल नालंदा में, आज सारी जगह अखबारों में भी छपा है कि कल नालंदा में जिस तरीके से लास्ट मिनट, भाई मुख्यमंत्री का गृह जिला है, कैसे मुख्यमंत्री अपना गृह जिला को हारते हुए देख सकते हैं। तो जिस तरीके से प्रशासन मुख्यमंत्री के इशारे पर यहाँ पर काम कर रहा है, हम लोग को जानकारी है। ईवीएम मशीन की भी हम लोग को जानकारी है। हम लोग जिस तरीके से प्रशासन ईवीएम में भी गड़बड़ी के जिस तरीके से संदेश हम लोग के पास आ रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग को मीटिंग करने से, परमिशन मिलने से, वहां पर सभाएं करवाने से, जिस तरीके से प्रशासन मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आदेश पर गड़बड़ी करने का प्रयास कर रहा है, मैं चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन भी इन तमाम बातों को गंभीरता से ले। और एक बात बस आप लोग जरूर स्पष्ट कर मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी दोनों के नेताओं से एक बार जरूर स्पष्ट कर लीजिएगा कि अगली सरकार बनने के बाद मैनिफेस्टो किसका लागू होगा, क्योंकि 19 लाख का वादा भाजपा ने भी किया जो कि 7 निश्चय में इन्वॉल्व नहीं है। तो भाजपा का मैनिफेस्टो लागू होने वाला है कि 7 निश्चय पार्ट 2 मुख्यमंत्री जी का मैनिफेस्टो लागू होने वाला है। कौन सा मैनिफेस्टो लागू होगा ये मैं बिहारी होने के नाते समझ नहीं पाया हूं। तो मुख्यमंत्री जी से और सुशील मोदी जी से, भाजपा के किसी भी नेता से ये बात भी जरूर स्पष्ट कर लीजिएगा कि मैनिफेस्टो किसका लागू होगा। धन्यवाद। अब सवाल तो यह है कि क्या ईवीएम मशीन के साथ वाकई छेड़छाड़ होता है? क्या ईवीएम मशीन का भी किसी भी चुनाव में एक बड़ा खेल होता है? अब समझने वाली बात है, जहां पर चिराग पासवान अगर एनडीए गठबंधन में ही होते तो भी क्या ईवीएम की जानकारी उन तक पहुंच पाती? तब भी क्या ईवीएम के साथ छेड़छाड़ होता? ये तमाम तरीके के जो आरोप और प्रत्यारोप है लगातार लगभग हर एक चुनाव में आपको देखने को मिलता होगा। इस बार चिराग पासवान ने एक बार फिर से चुनाव आयोग को लेकर के गुहार लगाया है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, इस प्रकार की जानकारी उन तक मिली है। तो क्या अब चुनाव आयोग चिराग पासवान के इस बयान के सामने आने के बाद एक्शन में आएगा? क्या चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करेगी? यह भी एक अपने आप में दिलचस्प है, देखने वाली बात है। चुनाव आयोग का क्या निर्णय होता है, चुनाव आयोग किस तरीके से ये इस बयान को लेती है और आगे क्या कार्रवाई करती है, आगे क्या ठोस पहल करती है। फिलहाल बिहार विधानसभा का चुनाव में विपक्ष अगर ईवीएम पर आरोप लगाता तो बात कुछ हद तक समझ में आती, लेकिन इस बार कभी एनडीए के सहयोगी रहे चिराग पासवान ने लगाया है तो मानो मुद्दा गर्म है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार।